यस आई गाइस दिस साइड CACS हरीश मथारिया, एक बार फिर वही दिल लेकर के आया हूँ। थेरियोटिकल फ्रेमवर्क ये टॉपिक चल रहा था फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट देख लिया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर में ये भी हमने देख लिया था, जो एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन है उसके पीछे भी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी मिलता है। अब नेक्स्ट पीरियड कब आएगा? जब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट रहेगा। अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। और डेफर्ड रेवेन्यू मतलब क्या? बेसिकली ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट डेफर किया, क्योंकि उसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3 to 5 ईयर्स। येस और नो? आज हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट देख लिया था, एक बार फिर से बता दूंगा बेटा। ऑलरेडी अक्रूवल कॉन्सेप्ट हो गया है, बट एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे शॉर्टकट में। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, डन। किताब में 2 बार दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्रूवल मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एज दे अर्न एंड द कॉस्ट एज दे इनकर्ड। सेम चीज कॉपी पेस्ट। जैसे ही रेवेन्यू इनकम अर्न कर लिया, फिर वो एक्चुअल में मिलो चाहे ना मिलो। जैसे ही एक्सपेंस इनकर कर दिया, फिर वो चाहे उसका पेमेंट एक्चुअल में हो चाहे ना हो। सो इसलिए बोला है एज एंड व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड, है ना। ऐसा नहीं करना है कि पैसा मिलने के बाद अकाउंटिंग करेंगे, ऐसा नहीं करना है कि एक्सपेंस के पेमेंट के बाद अकाउंटिंग करेंगे, बट कैसा करना है? इनकम के मिलने की राह मत देखो। यू हैव टू अकाउंट फॉर द इनकम एज एंड व्हेन सच इनकम इज अक्रूड। जैसे ही इनकम अक्रू हो गया, एज एंड व्हेन, जैसे ही, एज एंड व्हेन, जैसे ही इनकम अक्रू हो गया, उसकी अकाउंटिंग कर दो। उसके एक्चुअल रिसीव्ड होने की राह मत देखो। जैसे ही एक्सपेंस इनकर कर दिया, एक्सपेंस अक्रू हो गया, लागू हो गया, उसकी अकाउंटिंग कर दो। उस एक्सपेंस के पेमेंट की राह मत देखो। मतलब हमें अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करना है, ना कि तब कि वो मिले या पे करे तब, है ना। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। उसी समय मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था। यस और नो? प्रॉफिट कैसे निकलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट में? रेवेन्यू लेस एक्सपेंस, ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में दिया हुआ है। आ जाओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा। यस यस, आ जाओ बेटा। सो अब मैं बात कर रहा हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट की। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। मतलब इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में इसी पीरियड के खर्चे। बेस्ट एग्जाम्पल हर बार की तरह आपको समझाने के लिए, आगे जाके आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ोगे, है ना, तब वापस आएगा, डोंट वरी, फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है। जैसे आपने माल खरीदा तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आ गया, 10 क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ। माल बेचा आपने 8 क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ, अमाउंट में नहीं। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए नंबर्स, क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ, अमाउंट में नहीं। 10 क्वांटिटी खरीदा, बेचा 8 क्वांटिटी, रेवेन्यू यानी इनकम 8 क्वांटिटी का दिख रहा है, लेकिन खर्चा दिख रहा है 10 क्वांटिटी का। नहीं चलेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट नाराज हो जाएगा। मैचिंग कहता है भैया जब रेवेन्यू 8 क्वांटिटी का है तो खर्चा 10 का कैसे दिखा रहे हो? नहीं चलेगा। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। उल्टा मत लिखना। अगर आप ऐसा लिखोगे रेवेन्यू शुड मैच विद एक्सपेंस, गलत हो जाएगा। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू, ऐसा ही होना चाहिए। सो भैया रेवेन्यू जब 8 क्वांटिटी का है तो एक्सपेंस भी 8 का ही चाहिए। सर एक काम करो ना, रेवेन्यू बढ़ा दो, 10 कर दो, मैच हो जाएगा। तो राह चलते लोगों को जबरदस्ती बोलूं रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते, भैया मैंने 10 खरीदा, 10 बेचना है, 2 बचे ले ले, नहीं चलेगा। सो एक काम करो, एक्सपेंस कम कर दो। एक्सपेंस को कम करना है तो अपोजिट में लिख दो 2 क्वांटिटी, हो गया एक्सपेंस कम। ये देखो 10 - 2 8, और ये भी है 8 8।